बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको बनके हजारों में यूं ये मयसर दे हम पर वारे अच्छे हो। ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा विशेष याद के ऊपर जोर दे रहे हैं कि याद की दौड़ी लगानी है, बुद्धि योग बाप से लगाना है। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि बाप की, उसके बाद ब्रह्मा बाप की बहुत ग्लानि की है, लेकिन अभी ग्लानि से ऊपर बाप को याद करना है। बाबा ने कहा कि जब ब्रह्मा बाप ने और शिव बाप ने ग्लानि खाई, गाली खाई, तो तुम बच्चे गाली खाते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जितना गाली खाएंगे उतना कलंगीधर बनेंगे। बाबा कहता, बाबा आज पूछ रहे हैं, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पापात्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है। सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पापात्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है। उत्तर है, वहां कोई कर्म भोग आदि नहीं होता है। वहां कोई कर्म भोग आदि नहीं होता है, अर्थात बीमारी नहीं होती। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती है कि कर्म भोग आदि नहीं होता है। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती है कि
आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है। बीमारी आदि आती है तो क्या समझना है? कर्म भोग है जो हम बीमारी कर्म भोग से के रूप में भोग रही है, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? बाप के किस इशारे को दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, बाप इशारा करते हैं बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। बाप इशारा करते हैं कि बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। मीठे बच्चे दूर देश से बाप आए हैं, धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है। दूसरा धर्म व राज्य नहीं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी, जहां हम पढ़ने के लिए आते हैं, और बाबा बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज खुलते जाते हैं। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सावरंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सावरंटी स्थापन हो रही है। सावरंटी माना राजाई। धर्म प्लस सावरंटी, धर्म की स्थापना तो होती है, सावरंटी तो धर्म तो स्थापन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ राजाई भी स्थापन हो रही है। राजाई रिलीजियो पॉलिटिकल देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है।
और कोई भी धर्म वाले राजा स्थापन नहीं करते, वो सिर्फ धर्म की स्थापना करते। बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन धर्म और राजा स्थापन करता हूँ, इसलिए रिलीजियो पॉलिटिकल कहा जाता है। रिलीजियो माना धर्म और पॉलिटिकल माना राजाई। बच्चों को बहुत दुरादेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हैं, यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आते हैं, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं, वह है धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सावरंटी स्थापक। भारत में सावरंटी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनती है। ख्याल करते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाइए। आज पैसा ही इसका होता है कि बाहर का लुक एलिवेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और आर्किटेक्चर लोग पैसा ही उसका लेते हैं, लेकिन हमारे सत्युग के महल से तो अच्छा नहीं होगा, इस दुनिया में नहीं है। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते हैं। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, या उस समय नहीं समझते, जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है, यह भी जानते हो तो इन्हों का राज्य सत्युग में था। तुमको यह ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी होगी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, हमारी बुद्धि में है। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए हैं। संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, सत्युग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। वहां तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा। अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य यह तो नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, यह नहीं जानते। तुम जानते हो सत्युग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्म जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है।
ये निराकार बाप शिव, इनसे ये वर्षा मिलता है। ये त्रिमूर्त निराकार से वर्षा कैसे मिला? ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, सो रुद्र के बच्चे, शिव के बच्चे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो अभी भी हम पाप करते रहेंगे तो क्या होगा? सजा खानी पड़ेगी। पाप का बोझ कैसे उतरे? तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? बाबा कहता है अभी भी बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हमारे से विकर्म होते रहे तो हमारा पद क्या होगा? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते, पवित्र भी जरूर रहते हैं। समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं इसीलिए पाप नहीं करते हैं। यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते, पवित्र जरूर रहते हैं। समझते देवताओं के पास जाते हैं। मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लेटरिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते। 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं। तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा? देवताओं और मनुष्यों में फिर फर्क क्या रहा? वो भी पतित, हम भी पतित। देवताएं पावन है, हम पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाओ कैसे? राज्यों कैसे सिखलाओ? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं? तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे? संगम युग में। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। ये बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। ये संगम युग बहुत छोटा है। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दुरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है। इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है इसमें। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। बाबा तो आ जा सकता है, शिव बाबा इसमें आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है। तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता, सेकंड में आ जा सकता। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। शिव बाबा जैसा तीखा रॉकेट कोई नहीं है।
आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई है, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। कितने भी साइंस एडवांस साधन निकाले, लेकिन आत्मा जैसा रॉकेट कोई नहीं है। तुम बाप को याद करो, यह आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती, क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है। इतनी कमजोर हो गई है आत्मा, जो वो घर नहीं जा सकती, क्योंकि पंख टूट गए हैं। पवित्रता के पंख टूट गए हैं। आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, बहुत बोझ है। शरीर पर अगर बोझ होता तो वो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ी है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्यात्मा, वहां ये बातें होती नहीं। यहाँ है सब पापात्माएं। सन्यासियों को भी अर्धांग हो जाएंगे तो कहेंगे कर्म भोग। अर्धांग माना लकवा, पैरालिसिस। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर ये बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। कर्म भोग शब्द देवताओं के लिए नहीं, क्योंकि देवता ही तो पवित्र है, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। बट नेचुरल है ना। पति को ऐसी खराब आदतें हैं, शराब आदि की, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने की, फिर कमा धमा करके नहीं ले आए, सारी जिम्मेवारी वही संभाल रही है, तो होगा ना, वो हो भैया। इसलिए बाबा ने कहा ना कि पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा तो समझेगी भावी। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है, बाप के साथ बहुत लव है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजा ही देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। इसलिए हमारा गीत है ना, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में ऐसा प्यार, भले हीरो के महलों में होंगे। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार पहने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं।
बाबा का फरमान है। कौन सा फरमान है बाबा का? बाबा ने कौन सा फरमान दिया है? याद की यात्रा में रहो। लाल लाइट तो करेंगे इसके बाजू में। बाप बाबा का फरमान है, याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है, फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़े लगा कर जाएंगे, वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे हुए वहां दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं, मुझे याद करो, दुरादेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश तो है नहीं है।
इस समय तुम रावण के देश में हो, यह धरनी रावण की है। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहां है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं। फिर आधा में रावण राज्य ड्रामानुसार रूंधा हुआ है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? यह है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है। कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता। जैसे सांवरे हैं, ओ सॉरी, जैसे बावरे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं, कुछ भी पता नहीं। रावण है कौन, कब से आया, कह देते अनादि काल से जलाते हैं। तुम समझते हो यह आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदि देव महावीर क्यों नाम रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। वह तुम्हारा यादगार है। वह है जड़, फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े। जब तक चैतन्य के पास आकर समझे। देलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। ये पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में ये यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती है, क्योंकि कलंगी धर बनना है तो कलंक तो सहन करने ही पड़ेंगे। अभी तुम सब गाली खाते हो। सबसे जास्ती ग्लानी मेरी की है, शिव बाबा की। सर्वव्यापी कह दिया, पत्थर ठीक कर सब में है, कुत्ते बिल्ली में। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूं। तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो यह अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए। कितना समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, दुरादेशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है।
यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। दूसरा है महावीर बन माया पर जीत पानी। ग्लानि से डरना नहीं। कलंगीधर बनना है। वरदान है सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। आज का स्वमन है मैं पावरफुल दर्पण। मैं पावरफुल दर्पण। जैसे दर्पण के आगे जो भी होता है उसको स्वयं का साक्षात्कार होता है। ऐसे दर्पण बने हो। अगर इतने सभी दर्पण बन अपना कर्तव्य करना शुरू कर दे तो क्या चारों ओर सर्व आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो जाएगा? जब किसको साक्षात्कार हो जाता है तो उनके मुख से जय जय का नारा जरूर निकलता है। सारे दिन में कितनों को स्वयं का साक्षात्कार कराते हो? तो ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। रोज रात अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देकर अपनी बुद्धि को खाली करना, करके गुड नाइट करना और बाप की याद में सो जाना, फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। यदि बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। और दादी प्रकाशमणि जी का जो क्लास थोड़ा सा बाकी है, जो दादी ने 101 दिन मौन तपस्या भट्टी के लिए प्रेरणाएं दी, जिसमें दादी ने कहा साइलेंस का अभ्यास, विशेष योग का अभ्यास, आवाज से परे जाने का अभ्यास करना है। तो आगे सुनते हैं।
तुम बाबा के प्राण हो, बाबा तुम्हारा प्राण है और कोई नहीं। तो हमारा दोस्त भी खुदा दोस्त है। हम सब ईश्वरीय फैमिली के हैं। हमारा कोई पर्सनल दोस्त नहीं। जब एक दो को दिल का दोस्त बना देते हैं तब अनेक विघ्न आते हैं। ऐसे दोस्त जो व्यर्थ बातों की लेन देन करते, हंसी मजाक करते, पर चिंतन पर दर्शन करते, इससे सिद्ध होता है कि उनका दिलवर खुदा दोस्त नहीं है। हम योगियों को कैसा मनोरंजन चाहिए? मैं समझती हूँ हमारा मनोरंजन बाबा है। बाबा के कमरे में जाओ, रो रिहान करो, ज्ञान की आपस में मीठी मीठी रो रिहान करो, मुरली दोहराओ, प्रश्न करो, विचार सागर मंथन करो। यही हमारा मनोरंजन है। बाकी टीवी देखना करना यह कोई हमारा मनोरंजन नहीं है। यह भी बहुत बड़ी माया है और आजकल तो यही माया सबको लगी हुई है। इसमें से नहीं छूट। इससे न योग लगता न ज्ञान बुद्धि में बैठता। कितना संगम की अनमोल घड़ियां व्यर्थ जा रही है। इसलिए हे ब्राह्मण बाबा के बच्चों, अब इस टीवी अथवा टीबी की बीमारी से मुक्त हो जाओ। हमें तो बार बार दिल में यह संकल्प आता कि हर एक यह व्रत जरूर ले कि कम से कम हम 101 दिन मौन व्रत रखेंगे। सेवाएं तो न बंद हुई है न होगी, जरूरी सेवाएं करेंगे, बाकी मौन में रहेंगे। तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी कम से कम 101 दिन के लिए ये कंगन बांधो, संकल्प लो। पहला, किसी भी कार्य में हम धीरे से धीरे कम से कम बोलेंगे। हमारा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो और सत्य बोलो। सोच समझ कर बोलो और सत्य बोलो। दूसरा, हम भगवान के बच्चे सच्चे सच्चे सुख देव हैं, सुख के देवता है। तो हमें संकल्प से व बोल से सबको सुख देने का ही व्यवहार करना है। तीसरा, साइलेंस के बंधन में बंध कर सच्चे सच्चे लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। साथ साथ हर्षित मुख भी रहना है। चौथा, अभी सब योग की गुफा में चले जाओ। परसों से जनवरी मास है ना, कल बाबा है, कल से ही योग की गुफा में चले जाए, अंडरग्राउंड हो जाओ। सभी कार्य संभालते हर एक का कम से कम रोज 4 घंटा पावरफुल योग जरूर होना चाहिए। पांचवा, अब हर एक अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। ऐसे समझो अब हमारी पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है, अब हमें घर जाना है। इस नए वर्ष में सबको विशेष योग की गुफा में मौन भट्ठी में रहना है, याद की यात्रा में खोए हुए रहना है। अब ऐसी 101 दिन की भट्ठी हर एक स्वयं करे, जिससे स्वयं भी संतुष्ट रहे, शीतल रहे और उससे देख दूसरों को भी प्रेरणा मिले। अच्छा, तो योग की गुफा में बैठ जाना है, अंतर्मुखी रहना है। सेवाएं न बंद हुई है न होगी, पर हमें कम से कम बोलना है, धीरे बोलना है, सोच समझ कर बोलना है और सत्य बोलना है, मीठा बोलना है। तो हम सभी कल से ही तपस्या आरंभ कर ले, योग की गुफा में बैठ जाए।
फिर परसों शाम को 4 बजे हम पूरे मास की तपस्या भट्टी का उद्घाटन करेंगे, इसलिए सभी उस समय आना है और विधिवत दीप प्रज्वलन करके हम इसका शुभारंभ करेंगे। इसलिए 4 बजे सभी, 4 बजे से पहले सभी पहुंच जाएंगे। लास्ट में कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना।
साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा